उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ा बयान दिया है। नरेंद्र कुमार कश्यप ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो भी वादे जनता से किए हैं उन्हें पूरा करके देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड ये दिखाता है कि पार्टी सिर्फ घोषणा नहीं करती बल्कि उसे जमीन पर लागू भी करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कही है और सरकार इस दिशा में पूरी तरह कमिटेड है। कश्यप ने कहा कि ये कानून देश में समानता, न्याय और एकरूपता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। उन्होंने कहा कि अलग अलग पर्सनल लॉ के कारण कई बार असमानता पैदा होती है जिसे खत्म करना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक पहचान देश में भी दुनिया में भी इस बात को लेके बनी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है उसे करती है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी ने अगर समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही है तो निश्चित है हमारी सरकार उसके प्रति प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में जरूर इस पर हमारी सरकार आगे बढ़ेगी। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार चौधरी ने जेडीयू विधायक दल की मीटिंग को लेकर जानकारी दी है। विजय कुमार चौधरी ने कहा कि ये विधायक दल की एक अहम मीटिंग है जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी सीनियर नेता मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि इस बैठक में संगठन को मजबूत करने और विधायक दल के कामकाज को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी का फोकस विकास, सुशासन और जनता से जुड़े मुद्दों पर काम करना है। इस मीटिंग में आने वाले राजनीतिक कार्यक्रमों, चुनावी रणनीति और संगठन के विस्तार पर भी चर्चा की जाएगी। चौधरी ने कहा कि पार्टी के सभी विधायक मिलकर काम करेंगे और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। आज विधायक दल की बैठक है, उसमें हम लोगों के दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के सभी बड़े नेता रहेंगे। उसमें विधायक दल के संबंध में कैसे आगे काम किया जाए, आगे विधानसभा का एक छोटा सत्र भी है, इन सब चीज़ों के संबंध में विमर्श होगा। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने महिला रिजर्वेशन बिल को लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि महिला रिजर्वेशन बिल एक ऐतिहासिक कदम था जिससे देश की आधी आबादी को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का रास्ता खुला है। ललन सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने इस बिल का विरोध करके अपनी पुरानी महिला विरोधी छवि को और मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि देश की महिलाएं अब समझ चुकी हैं कि कौन उनके हित में काम कर रहा है और कौन सिर्फ राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है और ये बिल उसी दिशा में एक बड़ा प्रयास है। महिला बिल जो है वो तो एक ऐतिहासिक कदम था, जिसको कांग्रेस पार्टी ने अपने जो पुराने इतिहास है महिला विरोधी होने का, उसको स्थापित किया है और इस देश की महिलाएं कांग्रेस पार्टी के चेहरे को पहचान गई है। वो आंदोलित है, आक्रोशित है और आंदोलन तो स्वाभाविक है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए देश के बंटवारे और इतिहास को लेकर अपनी बात रखी है। गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत का विभाजन एक साधारण घटना नहीं थी बल्कि ये कई ऐतिहासिक परिस्थितियों और उस समय के नेताओं के फैसलों का परिणाम था। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर अलग अलग विचारधाराएं रही हैं और आज भी इस पर बहस जारी है। उन्होंने कहा कि इतिहास को समझना जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी परिस्थितियां दोबारा न बने, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जोर दिया कि वर्तमान समय में सबसे ज्यादा जरूरी देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। गिरिराज सिंह ने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी नागरिकों को मिलकर काम करना होगा और किसी भी तरह की विभाजनकारी सोच से बचना होगा। उनके मुताबिक आज की राजनीति का फोकस विकास, सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता पर होना चाहिए कि पुराने विवादों को लेकर समाज में तनाव पैदा करना। देखिए, जिम्मेदार कौन था अब ये प्रश्न नहीं है, लेकिन नेहरू जी और जिन्ना की महत्वाकांक्षा ने और गांधी जी की मध्यस्थता ने ये विभाजन हुआ जिन्ना और नेहरू के महत्वाकांक्षा के कारण, और हुआ अधिकांश मुसलमान उसके पक्ष में थे। जो यहाँ रहे
वो गजवाए हिंद के पक्ष में थे। उनकी मानसिकता थी जब ये 2000 आज से नहीं 1903 में भी गजवाए हिंद की कल्पना की थी। तो गजवाए हिंद की कल्पना में उन्हें वो दे दिया गया और गलती वही हुई कि मुसलमानों को हमारे पूर्वजों के द्वारा सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता और पाकिस्तान से सारे हिंदुओं को यहाँ ले आया होता तो भारत आज स्वर्ग होता। कोई आज आतंकवादी नहीं मिलता, कोई ओवैसी जैसे लोग नहीं होते। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने पार्टी की रणनीति और राजनीतिक स्थिति को लेकर बयान दिया है। रामकृपाल यादव ने कहा कि पार्टी की लेजिस्लेचर मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण होती है, जहां सभी विधायक और सीनियर नेता एक साथ बैठकर आगामी रणनीति पर चर्चा करते हैं। उन्होंने बताया कि इस बैठक में संगठन को मजबूत करने, सरकार के कामकाज की समीक्षा करने और भविष्य की योजनाओं को तय करने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सामूहिक निर्णय लेना बहुत जरूरी होता है, इसलिए पार्टी के सभी फैसले आपसी कोऑर्डिनेशन और समझ के साथ लिए जाते हैं। रामकृपाल यादव ने यह भी कहा कि पार्टी का मुख्य उद्देश्य जनता के हित में काम करना और विकास की गति को तेज करना है। उन्होंने भरोसा जताया कि सभी नेता मिलकर ऐसी रणनीति बनाएंगे जिससे सरकार की कार्यक्षमता और बेहतर हो सके। मैं तो नहीं कह सकता, जनता दल का अंदरूनी मामला है। अब उनके विधानमंडल की बैठक होगी, निर्णय लोग लेंगे, जो भी होगा अच्छा लोग होगा, तालमेल करके चले सबको। इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 20 साल से अधिक तक सरकार को नेतृत्व प्रदान किया और बिहार को एक मजबूत बिहार बनाने में काम किया। तो मैं समझता हूं कि जनता दल यू अपने उसी ढंग के सोच वाले नेता को लाएंगे जो माननीय नीतीश कुमार जी के सोच के अनुरूप काम करने वाला होगा। शिवसेना की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाइना एनसी ने महिला रिजर्वेशन बिल को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है। शाइना एनसी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है, जिससे राजनीति में उनकी भागीदारी को नई दिशा मिल सकती है। उन्होंने कहा कि ये बिल सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा बदलाव है। उन्होंने विपक्ष से अपील करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए और सभी दलों को एकजुट होकर महिलाओं के अधिकारों का समर्थन करना चाहिए। शाइना ने कहा कि देश की आधी आबादी को बराबरी का अधिकार देना समय की मांग है और इसे टालना या कमजोर करना सही नहीं होगा। विपक्ष महिला विरोधी है। विपक्ष ने महिलाओं का अपमान किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक सुनहरा अवसर था जहां हम पारित कर सकते थे। जो आप डीलिंक करते हैं कोटा डीलिमिटेशन से, सेंसस, ये सदर्न स्टेट्स का जो फॉल्स नैरेटिव उन्होंने स्प्रेड किया। लेकिन हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बिल को अमेंडमेंट्स के साथ रीइंट्रोड्यूस करेंगे और जो विपक्ष वापस इसका स्वीकारता न करे तो पूरे देश में एक आंदोलन होगा, जैसे कि अभी हो रहा है। नारी शक्ति वंदन को लेके मातृशक्ति रास्ते पे उतरी है क्योंकि ये एक सुनहरा मौका था और उन्होंने हमारे साथ नहीं दिया। समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली ने महिला रिजर्वेशन बिल को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। महबूब अली ने कहा कि 2023 में महिला रिजर्वेशन बिल संसद से पास हो चुका है, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है, जिससे सरकार की नीयत पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार सच में महिलाओं को सशक्त बनाना चाहती है तो उसे बिना देरी के इस कानून को लागू करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे को केवल चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। महबूब अली ने कहा कि महिला सशक्तिकरण सिर्फ घोषणा करने से नहीं होता, बल्कि उसे लागू करना ज्यादा जरूरी है। देखिए, 2023 में पहले महिला आरक्षण बिल पहले आ चुका है पार्लियामेंट में और वो पास भी हो चुका है। और आज भी समाजवादी पार्टी का यही स्टैंड है कि अगर 443 सीटों पर अभी आज ही आरक्षण लागू करें, सरकार महिलाओं से या महिलाओं के लिए गंभीर नहीं है। एक चुनावी स्टैंड है जो अभी ये द्वारा पार्लियामेंट में लाए हैं। किसी तरह से भी समाज को, महिलाओं को गुमराह करके और ये
चुनाव में कहीं उसका फ़ायदा मिल जाए। लेकिन समाज इतना जाग चुका है, महिलाएं जागृत हैं कि अब वो जानती हैं कि 2023 में आए हैं बिल्कुल लागू कर दें, तो किसी को भी आपत्ति नहीं। पूरा विपक्ष एक साथ है। जहां इस बिल के आने की बात है, ये गलत है और समाज को तोड़ने वाला है और ये महिलाओं को गुमराह करने वाला है, इसलिए इसे हम पूरी ताकत के साथ विरोध करते हैं। बिहार में बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा ने महिला सशक्तिकरण और महिला रिजर्वेशन बिल को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि ये समय देश की महिलाओं को मिले राजनीतिक अधिकारों और सशक्तिकरण का जश्न मनाने का है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टियां महिलाओं की गरिमा का सम्मान करने में विफल रही हैं और लोकतंत्र में उनकी भागीदारी को बढ़ाने के इस ऐतिहासिक अवसर को भी गंवा दिया है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों ने इस मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने और भ्रम फैलाने का काम किया है। सिन्हा ने कहा कि महिला रिजर्वेशन बिल केवल एक कानून नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव की दिशा में बड़ा कदम है, जिससे संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। ये शक्ति की भक्ति करने का एक अवसर प्रधानमंत्री जी ने जो दिया था, विपक्ष के लोगों ने गंवा दिया। माँ बहनों का सम्मान नहीं किया, उनका अपमान, उनको आगे बढ़ने का, लोकतंत्र से जुड़ने का ये अवसर नहीं देना चाहते हैं। ये शक्ति वैसे लोगों को, वैसे आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को निश्चित तौर पर समय पर सजा देगी। आज जिन लोगों ने कांग्रेस, राजद, कम्युनिस्ट, आपके तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी, ये सब मिल करके लोगों को भरमाने का खेल खेला, वर्गलाने का, शक्ति को एक बार आगे बढ़ने के अवसर को ये लोगों ने किस तरह से गंवाने का काम किया है, ये माफी के लायक नहीं है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।